प्रवचन सार परमागम चरणान योग चूलिका महाधिकार गाथा 250 पृष्ठ 485। जदि कोणदिकाय खेदम वेज्जावच्चत् मुज्जदो समणो णहवदि हवदि अगारी धम्मो सो सावयाणम से। इसमें अपनी चर्चा वैयावृत्ति पर चल रही थी। उसी विषय को आज हम प्रयास करेंगे कि पूर्ण हो, कम से कम वैयावृत्त शब्द का तो पूर्ण हो, गाथे का कोई विषय बचेगा तो आगे लेंगे। इसमें आखिरी पॉइंट पे अपने को जो विचार करना था वो पॉइंट था कि वैयावृत्त करण भावना में 16 कारण भावनाओं में से बची हुई शेष 15 भावनाएं समाहित हो जाती। माने आप अकेले वैयावृत्तकरण करते हैं, उसमें बाकी 15 भावनाएं हैं। इतनी प्रधान, खास तौर पे मुनिचर्या में इसको इतना प्रधान कहा क्यों? देखो, 2 तरह की बात होती है। मैंने आपको बताया था कि बचपन में हम जब हिंदी साहित्य पढ़ते थे तो उसमें वो सिखाते थे हमारे मास्टर जी कि यदि सूरदास का पद्य आ जाए व्याख्या करने तो उनके पर्चे में लिख देना सूर सूर तुलसी शशि उडगुन केशवदास, के सूरदास तो सूर्य के समान है, तुलसीदास चंद्रमा के समान है और जुगनू के समान केशवदास। और यदि तुलसीदास का आ जाए तो लिख दो तुलसी सूर सूर शशि उडगन केशवदास। तो तुलसीदास सूर्य के समान है, सूरदास चंद्रमा के समान है, केशवदास तो जुगनू के समान थे। मतलब मौका परस्ती, जिसके ब्याह उसके गीत। समझ में? ये जो चलता है ना, जिसकी शादी है, चाहे वो एकाकी एकत्व लिए हो, लेकिन हरियाला बनना होते ही। समझ में है? कैसे ही हो, लेकिन वो सबसे सुंदर सबसे बढ़िया गाई जाता है। तो क्या ये भावना वैयावृत्तकरण भावना इसलिए गाई जा रही है कि साहब वैयावृत्ति की चर्चा करना थी आचार्य को, तो उसको दूल्हा बना दिया। 16 भावनाएं और को विचार करना, ध्यान रखना, ये सा प्रयोग, ऐसा कथन कोई सामान्य आचार्य या विद्वान करते तो हम मान लेते, हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। कई ऐसे आचार्य और विद्वान हुए जिन्होंने ऐसे प्रयोग की, जिसकी महिमा की तो करते ही चले गए, उसमें कोई कंजूसी नहीं की, खुले हाथ से। क्यों? बचने का दरिद्रता। एक संस्कृत में नीति चलती है कि बोलना ही तो है, देना तो कुछ है नहीं, वो तो बोलने में क्या दरिद्रता। खूब बोलो, तुम जियो हजारों साल, साल में दिन हो 50,000, अपना हजारों साल किसी को जीना है पंचम काल में, और जी भी जाए तो 50,000 दिन तो साल में कभी होना है। फिर भी बचने का दरिद्रता, बोलना ही तो है, बोल दो। ऐसे बोलने की परिपाटी भी कई जैन विद्वानों ने भी, आचार्यों ने भी कहीं कहीं की, हमारे पास प्रमाण है उसके। लेकिन उसका उनका उद्देश्य गलत नहीं था। उद्देश्य उस पर्टिकुलर विषय की महिमा करना था, ख्याल में। लेकिन ये चर्चा सबसे समर्थ आचार्य जिनको मैं मानता हूं, कम से कम विषय प्रतिपादन के मामले में, ज्ञान विज्ञान के विश्वकोश के मामले में, वो आचार्य वीरसेन स्वामी वो बेहद संतुलित वर्णन करते हैं। धवला टीका अपने आप में बेहद संतुलित ग्रंथ है और दूसरी टीकाओं की तुलना में धवला टीका का महत्व बहुत अद्भुत है, ख्याल में। तो उस टीका में जब आचार्य देव ये लिखते हैं तो एक महत्व तो यहीं बढ़ गया, दूसरा महत्व कहाँ बढ़ गया? उसमें भी वो कुछ प्राकृत में लिखते हैं, कुछ संस्कृत में लिखते हैं। जब थोड़ा पांडित्यपूर्ण विवेचन लिखना होता है तो वो संस्कृत में लिखते हैं, और जब आगमिक परंपरा का स्पर्श दिखाना होता है कि ये तो पूर्वाचार्यों के वचन हैं लगभग, जब उस टोन में बोलना होता है तो वो प्राकृत में लिखते हैं। और ये कथन उन्होंने प्राकृत में लिखा है। इसका मतलब ये वीरसेन स्वामी का अपना वैदुष्य नहीं, वो अपनी प्रतिभा नहीं दिखा रहे, बल्कि ये पूर्वाचार्यों की परंपरा से आई हुई बात है। ये कह, आप डिफरेंस समझिए। मैं छोटी छोटी चीज आपको कई बार क्लियर करता हूं
ताकि आप उसका महत्व समझ सकें। ये कहना बहुत आसान है कि धबला टीका संस्कृत प्राकृत दोनों भाषाओं में, लेकिन क्यों? जब मूल ग्रंथ प्राकृत में था और यदि आप प्राकृत में लिखने में समर्थ हो तो प्राकृत में लिखते, किसने रोका था? और संस्कृत आपको प्रिय थी, संस्कृत में लिखते, किसने रोका टोका था? दोनों को मिश्रित क्यों किया? उसका सबसे बड़ा कारण है, आज तक मैंने किसी के प्रस्तावना में या किसी में पढ़ा नहीं, मैंने सारी धबला वगैरह देखी लेकिन उनमें कहीं नहीं मिलता। सबसे बड़ा कारण है, मैंने बारीकी से देखा कि जिन विषयों को वीरसेन स्वामी पूर्वाचार्य परंपरा से आगत के रूप में कहते हैं वो अपनी भाषा शैली में, लेकिन जिनको वो मूल आगम परंपरा के रूप में कहना चाहते हैं, पूर्व श्रुत के रूप में कहना चाहिए कि जो पूर्वाचार्य परंपरा से हमने सुनी जानी, उसको तो वो प्राकृत में रखते हैं, और जिसको उन्हें अपनी ओर से खुलासा करना होता है, न्याय युक्ति तर्क से बताना होता है, उसको वो संस्कृत में रखते हैं। समझ में आया? ये बड़ा भारी अंतर है। और ये जो प्रकरण मैं आपके बीच में प्रस्तुत करने जा रहा हूं, ये प्राकृत, इसका मतलब ये वीरसेन स्वामी को पूर्वाचार्य परंपरा से प्राप्त विषय। अब पूर्वाचार्य परंपरा जो श्रुतधर आचार्य थे, आगमधर आचार्य थे, आगम वेत्ता आचार्य, उनमें आगम कहते किसे, सूत्र कहते किसे, श्रुत कहते किसे? जिसमें एक मात्रा भी मिलाना या घटाना वह आसान नहीं, कुछ भी करोगे गड़बड़ हो जाएगी। समझ में? भाई दर्शनाचार्य ने क्या किया था परीक्षा के लिए? एक में एक मात्रा कम, एक में एक मात्रा ज्यादा। क्या हुआ था? तुम सुनना, याद करना, लेकिन कहीं भी एक मात्रा का भी अंतर ना आ जाए, इतनी सावधानी रखना। समझ गया ना? वरना अर्थ का अनर्थ हो जाए। ये श्रुत की परंपरा को, सूत्र की परंपरा को, आगम की परंपरा को, उसकी ये सबसे बड़ी विशेषता। तो उसमें कुछ भी मिला के कहना, कैजुअली कह दिया, ऐसा कुछ संभावना नहीं की जा सकती। अन्य में की जा सकती, उसमें नहीं की जा सकती। डिफरेंस समझ रहे ना? इसलिए जो ये धबला की 8वीं पुस्तक में तीसरे भाग में और जो 41वां सूत्र है उसमें ये कहते हैं, ये महत्वपूर्ण विषय इसलिए है कि ये एक वैयावर्तकरण भावनाओं में शेष 15 भावनाओं का अंतर्भाव मूल प्राकृत वचनों से बता रहे हैं। इसका मतलब है कि ये किसी भावुकता में कहा हुआ विषय नहीं, या किसी एक के गीत गाने वाली बात नहीं है। इसके पीछे कुछ फैक्ट, कुछ तथ्य, ठीक है ना? और उन तथ्यों को वीरसेन स्वामी ने स्वयं कहा है, वो आज आपको समझना है। यदि मेरी वाणी साथ दी तो आज के दिन में ये विषय मैं क्लियर करूंगा, लेकिन आपको भी उपयोग की एकाग्रता बहुत रखनी। जरा से चूके, किसी दृष्टांत आदि में उलझे तो आपको मूल विषय छूट जाए। अब दृष्टांत कहीं कहीं बीच में देना वो विषय की मजबूरी होती है। मैं तो बिल्कुल नहीं दूं, मुझे तो मजा ही नहीं आता दृष्टांत देने में। लेकिन कभी जब विषय मुझे सामने वालों को बोझिल लगता है तो मुझे क्लियर करना। सुनिए, जेण सम्मतणाण अरहंत बहुसुध भक्ति पवेण वच्छलदा वच्छलादिना जीवो जुज्जई वेज्जा वच्चे सो वेज्जा वच्चे जोगो देशण विमुज्जा देशण विशुद्ध दंसण विशुद्ध मात्रा दंसण विशुद्धादि तेण जुत्तता वेज्जा वज्ज ओवोग जुत्तदा ताये एवं विहाये एक काये वि तिथेर्ण कणाम कम्मम बंधई एत शेष कारणम जहा संभवेण अंतभावो वत्तव्यो। ये बिल्कुल पूर्वाचार्यों की कथा। अब हमने पढ़ तो दिया, मुझे पक्का पता है कि कुछ नहीं पढ़ सुन लिया। अब मैं भी समझाता हूं, अभी समझ में। जेण जिस, वेज्जावच्चेण वैयावृत्त से, ऐसे जोड़ना, बीच में बहुत सारे शब्द। जिस वैयावृत्तकरण भावना से, कैसी है वो वैयावृत्तकरण भावना? सम्मत, सम्यक दर्शन, दर्शन विशुद्धि, ठीक है ना?
णाण, ज्ञान में ज्ञान परक जितनी भी भावना है वो सारी आ जाएंगी। अरहंत बहुसुध भक्ति, अरहंत भक्ति और बहुश्रुत भक्ति, ये दो भक्ति की भावना है। पवेण वत्सल्लादिना प्रवचन वात्सल्य। एक चीज कभी विचारना कि अरिहंत की तो भक्ति कर, और उनके जो थोड़े बहुत सीख गए वो बहुश्रुत हैं, उनकी भी भक्ति करना, लेकिन प्रवचन का वात्सल्य करना, ये चक्कर क्या है? प्रवचन की भक्ति क्यों नहीं कही, जबकि हमारे यहां श्रुत भक्ति है? तो इसका मतलब श्रुत और प्रवचन इन दो के रूप भिन्न है। समझ गए? श्रुत्वावधारणम श्रुतम, जो आप सुनकर के जीवन में अपने संजो पाते हैं उसका नाम श्रुत है, और जो भगवान की दिव्य धुनी अखंड खिल रही है उसका नाम प्रवचन है। प्रवचन आपके पास आकर जो समझ में आ पाता है उतने का नाम श्रुत है, और जो अखंड धारा झर रही है उसका नाम प्रवचन है। उसके प्रति आप वात्सल्य ही रख सकते हो, संजो नहीं सकते। गंगा की धारा बह रही है, प्रचंड वेग, मीलों लंबा चौड़ा पाट, क्या करोगे? देख के हर्षित होगे कि बोतल लेके भर लोगे? समझ गए ना? तो प्यास कैसे बुझाओगे? गंगा में डूब के। जो बोतल में आ गया, अब दो चीजों का अंतर ख्याल में आ रहा आपको, डिफरेंस ख्याल में आ रहा? जो आपकी पूंजी बन गई वो तो श्रुत है, लेकिन जो भगवान की वाणी अखंड खिर रही है वो प्रवचन है। कोई भी छद्मस्त यहां तक कि गणधर भी वह भगवान की वाणी को पूरी तरह से आत्मसात नहीं कर सकते। कहा जाता है तीर्थंकर की धुनी गणधर ने सुनी, वो सुनी तो कहा जाता है, आत्मसात की ये नहीं कहा। अंग रचे चुनी ज्ञानमयी, अब वो सुन कितना अधिक सुन पाते हैं इसलिए उनका नाम गणधर, जो उससे कम ग्रहण कर पाते हैं उनका नाम श्रुत केवली। समझ में आया ना? ऐसे ऐसे धीरे धीरे घटती जाती है। अब जिसने डायरेक्ट सुन के जितना अपने हृदय में धारण कर लिया, दूसरे के लिए नहीं अपने लिए, उसका नाम तो श्रुत है। ये डिफरेंस आज तक आपको बताया नहीं है, वो बता रहा हूं। क्या? जो सुन करके अपने, क्योंकि आपकी जिज्ञासा का उत्तर ही सुनाई देता है, बाकी तो सुनाई देता नहीं। समझ गए ना? तो जो आपकी जिज्ञासा के उत्तर के रूप में जो सुन करके आपने अपने हृदय में धारण कर लिया, उसका नाम श्रुत है। और जो अपार बह रहा है वो है प्रवचन। उसके प्रति आप वात्सल्य कर सकते हैं, उसे अपने में समाने की भावना नहीं कर सकते। समझ गए? उसके प्रति प्रशंसा बहुमान का भाव कर सकते हैं, उस सब का नाम वात्सल्य है। ये डिफरेंस थोड़ा, जो अब वात्सल्य की चर्चा अपनी चल चुकी है, भक्ति की भी चल चुकी है, मैं वो रिपीट नहीं करूंगा, लेकिन एक पक्ष जो छूट रहा था, जो आज यहां सामने आ रहा है, वो आपको बता रहा हूं कि भक्ति और वात्सल्य में अंतर है। तब भी बताया था, पर ये अंतर उससे भिन्न है। बहुश्रुत की तो आप भक्ति करते हो और प्रवचन का वात्सल्य करते हो। क्यों? क्योंकि छद्मस्त उसको पूरा ग्रहण करने की सोच तक नहीं सकता। वो सबको यूं दर्शन करके बहुमान करता है आके। समझ में आया? इनमें से कुछ बेकार ना चला जाए, जितना मेरे पास आ जाए, वो ऐसे बहुमान करता है, वो वात्सल्य। लेकिन जिसने अपने हृदय में धारण किया और आपको जो समझा रहा है, वो बहुश्रुत आपके लिए केवली से भी कई बार महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि तीर्थंकर की धुनी में उस समय जितनी जिज्ञासा थी वही समझ में आएगी, बाकी समझ में नहीं आएगी। लेकिन बाद में कोई जिज्ञासा हुई तो कहां से लाओगे? वो बहुश्रुत समझाएगा।
आपके प्रश्नों का उत्तर केवल ही नहीं देंगे सीधे से। समझ गए? इसलिए बहुश्रुत की भक्ति की जाती है, वो आपको उसकी प्रोसेस समझाएगा, उसकी डेफिनेशन करेगा। इसलिए बहुश्रुत की भक्ति की जाती है और प्रवचन का वात्सल्य किया जाता है। समझे? अब चलो अपन आते हैं कि जीर्ण सम्मत णाण अरहंत बहुसुध भक्ति पवेण वच्छल्लादिना जीवो जुज्जई, जिससे जीव जुटता है। किनसे? सम्यक तो माने दर्शन विशुद्धि, और फिर णाण ज्ञान परक जितनी भावनाएं हैं, फिर उसके बाद में अरिहंतो बहुश्रुत की भक्ति और प्रवचन की का वात्सल्य। मुख्य उन्होंने 5 नाम लिए, बाकी को आदि में जोड़ डाला। आप जरा डिफरेंस समझने की कोशिश कीजिए। कुल भावनाएं कितनी हैं? 16। 16 भावनाओं को एक वैयाव्रत तिलक कर लो तो कितनी बची? 15। 15 को उन्होंने 5 हेड्स में डाल दिया। समझ गया? कुछ भावनाएं दर्शन विशुद्धि में आ जाएंगी, कुछ भावनाएं ज्ञान परकता में आ जाएंगी, कुछ भावनाएं अनंत भक्ति और बहुश्रुत भक्ति में आ जाएंगी, और कुछ भावनाएं प्रवचन वात्सल्य में आ जाएंगी। समझ गया? इसलिए पहले तो ये समझो, ये प्रकरण मैंने भी पहले कभी पढ़ा नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं आज पढ़ के आपको, लेकिन जिम्मेवारी से बता रहा हूं क्योंकि इसका एहसास मुझे था बहुत पहले, जब मैंने इस विषय पे यहां से नहीं एक जनरल लिखा था कि कौन सी भावना में क्या समाहित है। 16 कारण भावनाओं में सबसे प्रधान कौन है? तो शुरू में कह दी दर्शन विशुद्धि, ठीक है ना। पर लास्ट में कहते हैं कविवर, वत्सल अंग सदा जो ध्यावे सो तीर्थंकर पदवी पावे। तो मैंने कहा साहब एक सम्यक दर्शन प्रधान है इंजन की तरह, और एक गार्ड की तरह वात्सल्य अंग प्रधान है। ये 2 पढ़ ली थी। फिर मुझे कहीं पढ़ने को मिला कि नहीं, असल में वैयावृत्त करण प्रधान है। उसका डेफिनेशन नहीं पढ़ा था, वो आज पढ़ने को मिला। समझ गए? तो आपको क्रम से हर चीज समझाना पड़ेगा और आपको समझना पड़ेगा। इसलिए मैं कह रहा था थोड़ा उपयोग एकाग्र चाहिए। 5 भावनाएं कौन कौन सी? दर्शन विशुद्धि, ज्ञान प्रधान भावना, ठीक है ना, अरिहंत भक्ति, बहुश्रुत भक्ति और प्रवचन वात्सल्य। इन 5 प्रमुख भावनाओं का समावेश, ये 5 भावनाएं चरितार्थ कब होती हैं? जब जीव वैयावृत्त करण भावना करता है। इसका मतलब वैयावृत्त करना ये पैर दबाना नहीं है। क्यों? क्योंकि इन 5 में ना तो सम्यक दर्शन के पैर होते के दबा दो, ना ज्ञान के पैर होते के दबा दो, ना अरिहंत के कोई पैर दबा सकता, ठीक है ना। और बहुश्रुत तब है कि जब उससे ज्ञान ग्रहण किया जाए, ना कि पैर दबाए जाए, ठीक है ना। और प्रवचन यानी दिव्य ध्वनि, उसके तो पैर ही नहीं होते, दबाओगे क्या? इसका मतलब जो आप वैयावृत्त समझते हो वो आपका कंफ्यूजन, भ्रम है। वैयावृत्त कुछ और है जिसमें ये 5 की 5 और ये 5 भी प्रतिनिधि हैं बाकी 15 की, ठीक है ना। मतलब 15 की 15 जिसमें समाहित हो जाती हैं, उसका नाम है वैयावृत्त करण भाव। तो आपको वैयावृत्त के उस स्वरूप को समझना होगा जिसमें सम्यक दर्शन से लेके और वत्सल अंग तक सारी चीजें दिखाई दी। यदि आप इन 15 की 15 के अर्थ नहीं समझते हैं तो आप वैयावृत्त करण का अर्थ नहीं समझ सकते। मजे की बात यह है कि वैयावृत्त करण में करण शब्द तो दिया है जिसको हम करना अर्थ लेते हैं, लेकिन उसका अर्थ करना नहीं है बल्कि भावना है। वैयावृत्त करण भावना का नाम है, क्रिया का नाम नहीं। आप क्रिया कर रहे हो, लेकिन क्रिया करने के पीछे जो आपकी भावना है
उस भावना में वैयावृत्तकरण ढूंढना, क्रिया में मत ढूंढना। क्रिया से आपको सर्टिफिकेट मिलने वाला नहीं है, क्रिया से आप पास होने वाले नहीं। क्रिया होगी, उसका निषेध नहीं है, लेकिन वह अनिवार्य नहीं है, और क्रिया से आपको नंबर मिलने वाले नहीं। परीक्षा में आप प्रेजेंट हो, आप प्रेजेंट ही नहीं रहो और आपकी कॉपी लिख के रखी जाए, टेक्निकली आप एब्सेंट थे, ठीक है ना, और आपकी कॉपी रखी गई, पूरी लिखी हुई थी, सारे प्रश्नों के उत्तर थे, कौन फंसेगा? आप नहीं फंसोगे, कंट्रोल ऑफ एग्जामिनेशन और सेंटर सुपरिटेंडेंट फंसेगा। क्यों? तुम्हारा काम कॉपी नहीं था, क्वेश्चन आंसर नहीं थे, तुम्हारी जिम्मेवारी थी अटेंडेंस। तुम्हें देखनी अटेंडेंस थी, वो क्या लिख रहा क्या नहीं लिख रहा ये तुम्हारा देखना काम नहीं था। पॉइंट समझ रहे विपिन जी मैं क्या कहना चाहता हूं? गंभीर बात है थोड़ी। क्या सेंटर सुपरिटेंडेंट से लेके कंट्रोल ऑफ एग्जामिनेशन तक क्या काम रहता कि छात्र परीक्षा में समय पे आया, नियम से बैठा और समय पे गया, किसी अनुशासन का उल्लंघन नहीं किया। एक अनुशासित उपस्थिति का नाम सारा एग्जाम का कंट्रोल है, ठीक है ना। लेकिन उपस्थिति थी नहीं और कॉपी पूरी भरी हुई जमा हो गई, तो कहते कॉपी थी ये मुद्दा नहीं, पूरी लिखी थी कि आधी लिखी थी ये भी मुद्दा नहीं है। जब उपस्थिति थी ही नहीं तो कॉपी आई कहां से? पॉइंट समझ रहे कि नहीं समझ रहे? जब उपस्थित थी ही नहीं तो उस छात्र की उस रोल नंबर की कॉपी आई कहां से? इसका मतलब है तुम्हारे सिस्टम में पोल घपला। ऐसे ही जिसके भावना थी ही नहीं उसके क्रिया आई कहां से? वैयावृत्तकरण ये भावना का नाम है, क्रिया का नाम। यदि कोई छात्र की कॉपी आई तो ये पहले प्रमाणित करना पड़ेगा कि ये परीक्षा में बैठा था या नहीं। समझ गए? लेकिन बैठा था इससे पास होने की गारंटी है? नहीं। परसेंटेज की गारंटी है? नहीं। किस बात की गारंटी? कि बैठा था इतनी गारंटी है। ऐसे ही क्रिया थी तो वो उपस्थिति मात्र की गारंटी है कि हां साहब आप बाहर से वैयावृत्त करने में लगे हुए थे। लेकिन वो वैयावृत्तकरण जो क्रिया थी वो भावना भी थी या नहीं? क्योंकि तीर्थंकर प्रकृति क्रिया से नहीं भावना से बनी। यदि भावना नहीं थी तो कॉपी जमा होने का कोई मतलब नहीं। कई लोग कॉपी जमा पता क्यों करते हैं? जो लोग अपराधी प्रकृति कहीं ना कहीं घपला करना हो, वो जोड़ तोड़ करके किसी तरह सेटिंग करके वो वॉशरूम वगैरह के बहाने निकल के कोई अपराध करके आ जाएंगे और आके वापस बैठ गए। साहब हम तो 10 बजे आए थे, 1 बजे कॉपी जमा करके गए, 10 से 1 तक तो हम एग्जाम हॉल में थे। इसका मतलब आप इस बीच में तो अपराध कर ही नहीं सकते, और जो अपराध हुआ है वो इस बीच में हुआ है। इसका मतलब उस अपराध के कर्ता आप नहीं। ये चीज किस रूप में मानी जा सकती है? फिजिकली। लेकिन कोई व्यक्ति वहां से वॉशरूम तक गया, बाकायदा गार्ड के साथ गया, कुछ नहीं किया, उसने वहां एक छोटी सी स्लिप लिख के छोड़ दी। अब दूसरा आया उसका चेला अपराधी, उसने वहां से स्लिप उठा ली, लेके गया, उसमें लिखा था किसको मारना है और कहां मारना है, कैसे करना है। विपिन जी जरा ध्यान देना। अब बताइए
उस हत्या का सूत्रधार कौन है, उस हत्या का असली अपराधी कौन है। जो फिजिकली पूरे टाइम बैठ के परीक्षा दे रहा था वो उस हत्या का अपराधी है। असली मर्डरर वो है, बाकी तो वेपन है। क्या हाथ तो वो है, बाकी तो वेपन है। वेपन को कभी हत्यारा नहीं कहा जाता। हाथ किसका प्रयोग हुआ उसको हत्यारा कहा। जिसने दिमाग से प्लान बनाया, जिसने सारी योजना बनाई, योजना बना के जिसने क्रियान्वित करवाया, वो असली अपराधी है। तो आप फिजिकली उपस्थित वैयावृत्ति में थे, लेकिन उस फिजिकली उपस्थिति के बाद भी यदि आप सम्यक्त्व से लेके और प्रवचन वात्सल्य तक इनसे युक्त नहीं थे और इनके द्वारा प्रेरित होती जो वैयावृत्तकरण भावना उससे युक्त नहीं थे, तो फिजिकली उपस्थिति के बावजूद आप वैयावृत्ति के पात्र नहीं हो, आप वैयावृत्ति तब के धनी नहीं हो। तो फिर ये सोचना पड़ेगा फिर वैयावृत्तकरण है क्या, और उसका इन मोटी मोटी 5 भावनाओं से क्या लेना। कल एक बात आई थी कि सम्यक दर्शन कैसा होना चाहिए, कल आया था ना, कैसा सम्यक दर्शन। हाँ छूट गया, कल ही तो पढ़ा था ना अपन ने। सुसंस्कृत सम्यक दर्शन, सुसंस्कारित संस्कार युक्त सम्यक दर्शन। अब अपन को समझना पड़ेगा कि जो वैयावृत्त करता है उसकी चर्या में एक एक पक्ष और उसके भाव निरंतर आप ज्ञानी की सेवा कर रहे हैं। हर तरह की सारी विधियां दी थी क्या क्या करते हैं, लेकिन उस सेवा करते समय आप कहीं भी कर्ता भाव, याचना भाव या कर्म फल की आकांक्षा नहीं कर सकते। क्या आप गृहस्थ जो हैं, आचार्य जो कहते हैं धम्मो सो सावयणम से, ये क्यों कह रहे हैं वो बता रहा हूं मैं। आप जो करते हैं उसमें कहीं ना कहीं भावना होती है। आखिरी समय में माता पिता की सेवा करें तो एक भावना जोर मारती है कि अब तो उनकी विल में हमें सबसे पहला स्थान मिलेगा ही मिलेगा। खत्म हो गई आपकी सेवा, जीरो हो गए आप। क्यों? क्योंकि आपने तो व्यवसाय कर लिया, व्यापार कर लिया, आपने सेवा की कहां। ये तो वैयावृत्ति है ही नहीं, मैं तो स्थूल सेवा की बात कर। सेवा की कहां? आपने तो बनियागिरी की, स्वार्थ सिद्धि की। दुनिया में ज्यादा सेवा वही करते हैं जिनको लास्ट में पिता से पूरी वसीयत में अपना नाम और मां से जितने गहने उनके पास बचे होते हैं वो जिसको झपटना होते हैं वो करते हैं। लास्ट में सेवा उनको ज्यादा भाव उमड़ते कि अब तो जाने वाले तो हैं ही, अब कर लो। इसलिए मेरे से कोई पूछते अत्यंत निष्प्रय हो जाओ, अत्यंत निष्प्रय, कोई आकांक्षा नहीं। वो दे तो कहना हम इसके लिए नहीं आए आपके पास, दे दो आपको जिसको दे। हम एक शब्द नहीं बोलेंगे, मन में विकल्प नहीं लाएंगे, लेकिन बस आप हमें सेवा करें। ये तो स्थूल संसारियों की, गृहस्थों की सेवा का रूप। वो उसके बदले में पुण्य तो चाहते हैं, लेकिन वैयावृत्ति करने वाला तो पुण्य भी नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि पुण्य बंध है और वैयावृत्त तप है जिससे बंध की निर्जरा होती है, बंध नहीं होता। ख्याल में है ना? वो निर्जरा का उपाय है, बंध का उपाय नहीं है। यदि निर्जरा का उपाय से बंध होता है तो फिर तो भाई साहब आपका वो उपाय निर्जरा का था ही नहीं, वो तो बंध का ही था। कोई कहे कि साबुन लगाने से मैले हो गया मुंह, साबुन लगाने से मुंह साफ होता है कि मैला होता है? साबुन रगड़ने से कपड़ा साफ होता है कि मैला होता है?
और यदि आपका मैला हो गया, भाई गलती से तूने कुछ और चीज रगड़ ली, वो साबुन नहीं है। ऐसे ही जिससे कर्म बंद हो रहा हो वो वैयावृत्त नहीं हो सकता, क्योंकि वैयावृत्ति ये बंध का कारण नहीं है, ये तो बंध की निर्जरा का कारण है। इसलिए सोचना पड़ेगा कि आपका जो वैयावृत्तकरण है वह वास्तव में वैयावृत्तकरण है भी या नहीं। ये दिल्ली साइड जो सराफे लाइन के लोग हैं उनकी भाषा में गोल्ड को पीला कहा जाता है, वो कभी गोल्ड नहीं बोले। सोने के लेन देन, सोने का भाव नहीं। और भाई साहब पीला कैसा चल रहा है, पीला कपड़ा क्या भाव है, ऐसे बोले। पीला बोल दिया माने सोने की, बस भाई साहब 5 रुपए चल रहा है या 50 रुपए चल रहा है, मैंने 50,000 रुपए तोला, हो गया उनका रेट हो गया। अब वो चीज जो समझ रहे वो समझ रहे, बाकी नहीं समझ रहे। अब आपके शब्द काय के हैं, पीला, पीला रंग, पीला कपड़ा। अब पीला तो पीतल भी होता, और भी बहुत सी चीजें पीली होती, आम भी पीला होता कि नहीं होता, होता है। अब किस किस को लोगे, उसके भाव में पीला कह के सोने के अलावा अन्य कुछ भी नहीं आता है। पुखराज भी नहीं आता, पुखराज भी पीला होता, वो भी नहीं आता। सोने से कीमती होता तो भी नहीं आता। उसके पीला माने सोना और कुछ नहीं। ऐसे ही जिसके वैयावृत्त माने सम्यक दर्शन की अक्षुण्ण प्रवृत्ति, कहीं कोई मिथ्यात्व की गुंजाइश उसके विचार में तो नहीं हो, लेकिन उसकी चर्या में भी ऐसा नहीं हो कि दूसरा उससे मिथ्यात्व की पुष्टि करे। मैं एक छोटा सा दृष्टांत देता, मैंने कहा था नहीं दूंगा, लेकिन अब मजबूरी है, दे रहा हूं। एक व्यक्ति अब किसी को बताता, देखो बेटा हमने अपने माता पिता की सारे जीवन सेवा की, आखिरी समय में उनकी ऐसी हालत हो गई थी, कोई परवाह नहीं की, मैंने उनकी दिन रात सेवा की, हर तरह की जो जो कल बताए थे सब बातें बता दी। जानते हो बेटा, हमें पता नहीं था, जाते जाते पिताजी ने बताया कि एक बताया रास्ता, यहां खोदना, खोदा तो इतना माल मिला, इतना माल मिला कि आज जो तुम करोड़ों का वैभव देख रहे हैं ना, ये वही है। बेटा भी बड़ा चतुर था, उसने धीरे धीरे पिताजी की थोड़ी बहुत सेवा करना, हाथ पैर दबाना शुरू किया। धीरे धीरे पूछने लगा कि दादाजी के जमाने में तो कहीं छुपा के रखा जाता था, अब तो जमाना बदल गया, अब तो सब बैंक लॉकर्स में होता है। तो पापा आपका तो सब बैंक लॉकर्स में ही होगा ना? कि हाँ। अब काय को पैर दबाएगा वो? अब तो गला दबाएगा। अंतर समझ रहे कि नहीं समझ रहे? वो पैर काय को दबाएगा? उसे आपने पाठ पढ़ाया कि सेवा के बदले में तुम्हें माल मिला था, तो पिता काय के लिए होता है कि मरते मरते माल देके जाए, माल का पता बता के जाए, इसके लिए पिता होता है। आपने जब ये परिभाषा कर ली तो बच्चा से पिता की सेवा का क्या अर्थ लेगा? अंतिम समय में पिता की सेवा करना, और पिता ना मरे तो उसका अंतिम समय ला देना। बुरा मत मानना, ये बड़ी कॉमन बातें हैं आज के जमाने में विपिन जी। ये विडंबनाएं पनप रही हैं। वैयावृत्तकरण के पीछे यदि लौकिक आकांक्षा कुछ भी है, कोई भी प्रशस्त से प्रशस्त, शुभ से शुभ हो, जिससे बंद हो सकता है यदि, तो तय जानना कि वह वैयावृत्तकरण है। साथ में क्या कहते हैं? प्रणाम। ज्ञान, ज्ञान की भी दो रूप है। एक ज्ञान क्षयोपशम रूप,
और एक ज्ञान सम्यक ज्ञान रूप। किसी को सम्यक ज्ञानी कहा जाता है, हम गुरुदेव को सम्यक ज्ञानी कहते हैं, तो क्या क्षयोपशम के अर्थ में कहते हैं? बताइए, क्यों? उन्हें बहुत क्षयोपशम था, बहुत गाथाएं याद थी, क्या इसलिए कहते हैं? उन्हें सुंदर रूपा याद था इसलिए कहते हैं? उनके क्षयोपशम के कारण नहीं कहते। उनके जो परिणामों में सम्यक्त्व था और जो उसकी निर्मलता थी, उनका उसी समय सार का अर्थ दूसरे लोग कुछ और करते हैं और गुरुदेव ने दूसरा अर्थ किया। क्यों? उनका अनुभव प्रधान अर्थ था और अन्य लोग क्षयोपशम प्रधान अर्थ करते। समझ गए? ये जो सम्यक्त्व की प्रधानता का ज्ञान, वही ज्ञान है, बाकी का नाम ज्ञान नहीं है, क्षुद्र क्षयोपशम। आपको बताऊं, ज्ञान या प्रज्ञा एक परिचय भी है। 22 परिचयों में एक परिचय का नाम है, कष्ट का नाम है, परेशानी सिरदर्द का नाम है ज्ञान। आपने पढ़ा हो या नहीं पढ़ा हो, आज आपको बता रहा हूं। 22 परिचय में जैसे मच्छर काटना परिचय है, सर्दी गर्मी परिचय है, ऐसे ज्ञान भी एक परिचय है। ज्यादा क्षयोपशम होना भी परिचय है, कष्ट है। समझ में आया ना? आपको खजाने की चाबी पता है, ज्ञान है। अब देखो कितने लोग आपके पीछे पड़ेंगे और कितना सताएंगे। ज्ञान वो परिचय। अरे कहां से कहां मुझे जानकारी, ये सारे गुंडे पीछे पड़े, ये विडंबना है। इसलिए यहां जिस ज्ञान की चर्चा है वो परिचय नहीं है, वो क्षुद्र क्षयोपशम नहीं है, ये वो ज्ञान जो सम्यक्त्व के कारण ज्ञान नाम पाता है। सम्यक साथ है ज्ञान होए पे भिन्न। समझ गया? वो ज्ञान की निर्मलता जो हित का विवेक करती है, मेरे हितकारी एक है, बाकी सब अन्य सबके प्रति उदासीन करती है, वो दूसरी भूमिका। तीसरी अरिहंत भक्ति और बहुश्रुत भक्ति। अरिहंत किसे कहते हैं? यहां केवली नहीं कहा अरिहंत, यहां सर्वज्ञ नहीं कहा अरिहंत। अरहंत नाम क्यों पड़ा? अरहंत जो कहते हैं गुणाधिक, एक शब्द आया था ना कल, गुणाधिकों की भक्ति करना, भगवती आराधना से बताया था ना, वो गुणाधिक जो गुणों में परिपूर्ण है, उनका नाम अरहंत। अर्ह पूजायाम, जो पूजा के योग्य बने हैं, जिन्होंने अपने आत्मिक गुणों का उसका इतना विकास किया, इतना परिपूर्ण विकास किया कि जो त्रिलोक पूज्य बन गए, वो क्वालिटी है अरहंत की। उस कारण से अरहंत की भक्ति करते हैं। उनके ज्ञान के कारण नहीं करते, उनके अनंत चतुष्टय के कारण नहीं करते, उनके समोषण के कारण नहीं करते, 100 इंद्रों के कारण नहीं करते, आकाश गमन के कारण नहीं करते, 64 चमर के कारण नहीं करते, 3 छत्र के कारण नहीं करते, भामंडल के कारण नहीं करते। क्यों करते हैं? आप तीनों लोकों के पूज्य क्यों बने? क्योंकि आपने अपने आत्मिक गुणों का परिपूर्ण विकास किया, अत्यंत निष्प्रह और निर्मल विकास किया। इस कारण से आप त्रिलोक, वो अरहंत की भक्ति। आपको अर्हता बढ़ाना है। अर्हता को क्या कहते हैं आप? पात्रता बोलते ना, ये सरकारी लैंग्वेज में, भाषा में जो गवर्नमेंट टर्मिनोलॉजी है, उसमें क्या चलता? अर्हता, क्वालिफिकेशन। आपको अपनी क्वालिटी बढ़ाना है। कैसे बढ़ाओगे? तुम्हारी यदि कमी है किसी पद के लिए, तो हम वो अर्हता बढ़ाएं। ऐसे अपने लक्ष्य को रखो सामने और अपनी अर्हता बढ़ाओ। उसका नाम अरहंत भक्ति है। अरहंत आपकी शब्दों की भक्ति सुनते तक नहीं। क्यों? क्योंकि वीतरागी होते, उन्हें इंटरेस्ट ही नहीं है आप में। गाए जाओ, रागी हो तो सुने, जो वीतरागी हो वो क्यों सुनेगा? तो फिर भक्ति क्या है? भक्ति ये है कि उनको देखते जाओ और अपनी पात्रता बढ़ाते जाओ। उनको देखते जाओ, उनको लक्ष्य, अपना गोल सामने रखो और अपने आप को
इंप्रूव निरंतर करो। अर्हता बढ़ाना, इसका नाम अरहंत भक्ति है। गीत गाना, इसका नाम अरहंत भक्ति नहीं। समझ में आया? और बहुश्रुत भक्ति कि जो चीज यदि अरहंत नहीं मिल पाए जब, तो जो बहुश्रुत हैं, जिन्होंने अरहंत की बात जानते हैं, जो उनके कथन को जानते हैं, मर्म को जानते हैं, और उनसे हम डिस्कस कर सकते हैं। अरहंत से डिस्कस नहीं कर सकते, कमी है ख्याल में। वो हमें आदर्श तो है, लेकिन देख दो, आदर्श माने दर्पण की तरह है। उनमें देखो, अपनी कमी पहचानो और उस कमी को दूर करो। इस रूप में वो आदर्श है ख्याल में। आदर्श शब्द का दर्पण होता है, आप जानते नहीं हो तो जान लो। आदर्श शब्द का अर्थ ही दर्पण होता है। और दर्पण किस काम आता है? दर्पण की खूबसूरती देखने के काम नहीं आता है। दर्पण काम आता है अपने दोष देखना और सुधारना, इंप्रूव योर सेल्फ, उसका नाम दर्पण है। अरहंत आपके लिए दर्पण है, लेकिन बहुश्रुत आपके लिए ब्यूटी पार्लर है, जिनसे आप डिस्कस कर सकते हैं। आपको देख के तो समझ में आ रहा है कि ऐसा होना चाहिए, ये दाग है, ये दाग दूर होना चाहिए, लेकिन दूर का ऐसे करूं, उसके लिए वो ब्यूटिशियन काम आती है, वो कॉस्मेटिक सर्जन काम आते हैं, उनसे आप बात करते हैं, उनसे सलाह लेते हैं। ऐसे ही बहुश्रुत से आप सलाह ले सकते हैं, अरिहंत से सलाह नहीं ले सकते। वो तो आदर्श है, वो आपका व्यक्तित्व दिखाते हैं, आपकी कमियां दिखाते हैं, आपको अपना लक्ष्य दिखाते हैं कि तुम्हें इतना निर्मल बनना है, लेकिन बनना स्वयं है, वो बनाते नहीं है, ना बनाने के लिए कोई नया तरीका बताते हैं। वो कौन देते हैं? बहुश्रुत देते हैं। समझ गए? वो एडवाइस आपको अपने व्यक्तित्व, अपनी कमियां दूर करना और अपने व्यक्तित्व को उन्नत बनाना, इसकी एडवाइस देते हैं बहुश्रुत। इसलिए अरिहंत भक्ति के साथ बहुश्रुत भक्ति, और उसके साथ लास्ट में क्या क्या? पवेण वत्सलता। क्यों भैया प्रवचन वात्सल्य क्यों जरूरी है? जिस व्यक्ति ने कभी कोई चीज देखी ना हो, उसको आप कह दो कुछ भी, ठीक है। हमारे यहाँ एक कहावत चलती है, कूप मंडूक, कुएं का मेढक। कूप माने कुआ और मंडूक माने मेढक। उसने वो कुआ ज्यादा कितना हो, 8-10 फीट चौड़ा हो, 15 फीट चौड़ा हो, इससे ज्यादा बड़ा होगा नहीं, ठीक है ना। और गहरा गहरा गहरा, उससे बाहर की दुनिया उसे दिखती नहीं। तो बाहर का मेढक एक कुएं में आ गया, समुद्र का, वो समुद्र में रहता था। उससे पूछा, कहां से है भाई साहब? अरे बस समुद्र में रहता था, पता नहीं कैसे यहां गिर गया, अब निकलूं कैसे समझ में नहीं आ रहा। कि समुद्र वो क्या होता है? बड़ा होता है, बहुत, कितना बड़ा? बहुत बड़ा होता है। तो उसके लिए एक बुंदेलखंडी में कहावत है, हाथ पसारे पांव पसारे और पसारे गात। पहले हाथ फैला के पूछा, पर पैर भी फैला दिए, इतना बड़ा। और याते हैं बड़ा समुद्र है, जो कुआं दिखा दिया, इससे बड़ा समुद्र है। ये झूठी बात, बकवास। डिफरेंस समझो। जब प्रवचन का स्वरूप, भगवान की दिव्य ध्वनि का स्वरूप उस अजस्र धारा में, जिसमें लाखों लाखों श्रावक, लाख उनसे 4-4 गुनी श्राविकाएं, कितने मुनि और उनसे 4-4 गुनी यारिकाएं, कितने त्रियंच, कितने देव, ये सारे के सारे बैठ के और सब अपनी बात एक, सब कहते साहब मुझे समझ में आ गया। और मजे की बात, सबकी जिज्ञासाएं भिन्न थी। वो कहता ये तो भगवान ने कही नहीं थी। कहते तुम प्रवचन नहीं जानते, किसे कहते हैं? मैं जो पॉइंट बता रहा हूं उस पर गौर करना। तुम प्रवचन नहीं जानते, पहले प्रवचन पहचानो, तब तुम प्रवचन का वात्सल्य करना सीखो। इतने सारे लोगों को एक साथ उत्तर जिनसे मिलता है और किसी के प्रति राग नहीं करते, जो ऐसी अद्भुत वाणी का नाम है प्रवचन। अभी तुम बहुश्रुत के प्रति बहुमानित थे, अरे साहब आपने बता दिया, बहुत बढ़िया। अब वो भी कहता है
कि ये विश्वकोश, ये नॉलेज का अथाह सागर, जब इसको वो दिखाता है, देखो भैया मैं तो यहां से अपना गिलास भर के ले जाता हूं, तब समझ में आता अरे ये है ऐसे ही प्रवचन जिसमें अत्यंत निष्प्रयता के साथ भगवान को वीतरागी कुछ नहीं चाहिए, कोई प्रयोजन नहीं, उसके बावजूद इतने करोड़ों करोड़ों जीवों के कल्याण के लिए एक साथ जो समझाने में समर्थ है, उससे अपने निज ज्ञायक स्वभाव की महिमा, एक ज्ञान पर्याय और ज्ञान पर्याय से ज्ञायक स्वभाव की महिमा, जो अपार महिमा जगती है, वास्तव में उसका नाम वैयावृत्त कर्म है। देखो आपको कल बताया था कार्तिकेय, इसमें कार्तिकेय अनुप्रेक्षा में ही है, विशुद्धोपयोग से युक्त हुआ जो मुनि शम दम रूप अपने आत्म स्वरूप में प्रवृत्ति करता है, वह उत्कृष्ट वैयावृत्त तप का धनी होता है। अपने आत्म स्वरूप में प्रवृत्ति, ध्यान रखना। बाकी तो वैयावृत्ति व्यवहार है, वास्तविक नहीं है, निश्चय नहीं है, ये निश्चय वैयावृत्ति ख्याल में। तो जब प्रवचन के विशाल रूप को देखता है, ज्ञान का ऐसा अथाह सागर, और उसके बाद एक केवल ज्ञान का अनंतमा भाग है, एक केवल ज्ञान पर्याय का अनंतमा भाग है ये सारा प्रवचन, दिव्य ध्वनि, समझ रहे आप। और वो केवल ज्ञान पर्याय कहते, वो ज्ञान गुण का अनंतमा भाग भी नहीं है। क्यों? क्योंकि भाग जो हो उसे हटा दो तो उतना तो कम हो जाए, ऐसी केवल ज्ञान की अनंत पर्याय निकले तो अभी ज्ञान गुण में कुछ खुटता नहीं, कम नहीं होता। और ऐसे प्रसिद्ध ज्ञान आदि अनंत गुणों का धारी है गायक भगवान आत्मा। जब ऐसा स्वरूप गुरुदेव बताते थे, ऐसे भाव विभोर होते थे, और श्रोता भी ऐसे भाव विभोर होते थे जैसे खजाना मिल गया। आज तो किसी को गायक की चर्चा करो तो अच्छा ठीक है, और बताओ कुछ, और बताओ कुछ, उसको नई जिज्ञासा होती है, यहां तृप्ति नहीं होती है। ज्ञानी कहते हैं जिसकी जिज्ञासा गायक में आके तृप्त हो जाए, विश्रांत हो जाए, उसका नाम वास्तव में वैयावृत्ति। सेवा क्यों की थी, विनय क्यों की थी, पास में क्यों आए थे, ये लेने के लिए आए थे, और वो मिला नहीं तो वैयावृत्ति का फायदा क्या हो। कोई व्यक्ति मरणासन्न हो, डॉक्टर ने कहा ये दवाई लेके आओ जल्दी से तो बच जाएगी, क्यों? वो हिंदू रामायण में आता है कि वो सुषेण वैद्य ने कहा कि तुम संजीवनी बूटी लाओ तो लक्ष्मण की जान बच जाएगी, और हनुमान जी लक्ष्मण की बूटी सुबह होने के बाद लाते, और सुषेण वैद्य कहता भैया रात को ले आते तो फायदा थे। तो बताओ वो संजीवनी बूटी की आपको महिमा आती क्या? जान नहीं बचती तो संजीवनी बूटी की महिमा आती क्या? नहीं आती। ऐसे ही प्रवचन की, और प्रवचन से जो ज्ञायक स्वभाव की महिमा है, जब तक ज्ञायक की अनुभूति में नहीं उतरते हो, उसमें तृप्त नहीं होते हो। ए दम्मी रदो तुट्ठो, याद आ रही है गाथा कुंद कुंद की? ए दम्मी रदो तुट्ठो, इसमें ही जो रत है, इसमें ही जो संतुष्ट है, हो ही तुमम परम उत्तमम सुखम, तुम्हें उत्तम सुख की प्राप्ति हो। अब जरा विचार करो, ये शब्द अपने आप आते हैं, अपने आप आते हैं, आपको ढूंढ के नहीं लाना पड़ता। ख्याल में आ रहा? ये है इस प्रकार वैयावृत्त कर्म। वैयावृत्ति की क्यों थी? की तो इसके लिए थी। हनुमान जी भागे क्यों थे उड़ के? भागे तो संजीवनी बूटी लाने के लिए नहीं, भागे तो लक्ष्मण के प्राण बचाने। यदि वो संजीवनी बूटी आ भी गई होती और लक्ष्मण के प्राण नहीं बचे होते तो संजीवनी बूटी को कोई किसी भाव नहीं पूछने वाला, कोई महिमा नहीं होती उसकी लोक में। वो लोक में महिमा पा गई तो क्यों? क्यों लक्ष्मण के प्राण बचे थे। ऐसे ही ये जिनश्रुत, ये प्रवचन, ये अरहंत की भक्ति, ये सब महिमा पा गई तो क्यों? 15 कारण भावनाएं वो महिमा पा गई तो क्यों? कि उपयोग अपने स्वरूप में विश्रांत होके एदम यदो तुट्ठो संतुट्ठो
इसी में तृप्त हो जाओ, उसके बाहर निकलने का भाव नहीं आए, तो समझ लेना वैयावृत्तकरण सार्थक हुआ। और यदि ऐसा नहीं हुआ तो वो वैयावृत्तकरण नहीं था, वो तो कोरी मजूरी थी। जिससे पुण्य का बंध हो गया वो मजदूरी है। शादी में बहुत से लोगों की कैटेगरियां होती, नाई से लेके बैंड वाले से लेके, क्यों, और जो जीजा वगैरह की भी टॉप कैटेगरी होती है, सबसे बड़ा सम्मान होता है, लेकिन बहू नहीं मिलती किसी को। लिफाफे तो सबके होते हैं, लिफाफों की मोटाई बढ़ती जाती है, लेकिन सब दक्षिणा पथगामी होते हैं। लिफाफे जेब में रख के चले जाते हैं, बहू किसी को नहीं मिलती। ऐसे ही सभी भावनाएं और सारी क्रियाएं, यदि पुण्य का बंध अकेला हो गया तो आपके लिए ऐसे ही बेकार है। आप दक्षिणा लेके जा रहे हो, लिफाफे लेके जा रहे हो, शादी में सम्मिलित तो हुए लेकिन शादी का फल आपको मिला नहीं है। ये आपको विचार करना है, ये गहराई आपको समझना है। आचार्य ने क्या कहा, धवला में वीरसेन स्वामी लिखते हैं कि जिस सम्यक ज्ञान, अरहंत भक्ति, बहुश्रुत भक्ति और प्रवचन वात्सल्य आदि से जीव वैयावृत्त में लगता है, इन भावनाओं के फल स्वरूप वह वैयावृत्त में लगता है। कभी मौका मिला, बहुत शांत हुआ चित्त, तो आपको इनके एक एक का स्टेप बाय स्टेप बताओ, कैसे सम्यक से दूसरी भावना में जाता, दूसरी से तीसरी भाव, और वो सारी भावनाएं चल चल के कैसे जीव को वैयावृत्त में लगाता, और वह वैयावृत्तकरण एक अकेली जब चरितार्थ होती है तो उससे तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। एक लास्ट में संकेत कर रहा हूं, उतना डिटेल तो नहीं बता रहा। एक बात बताइए, तीर्थंकर जीव जो है वो तीर्थंकर प्रकृति उसे बंधती क्यों? पंच कल्याणक होने के लिए, समोषण लगने के लिए, किस कारण से बंधती? एक दिव्य ध्वनि रूप, तो दिव्य ध्वनि की महिमा के लिए नहीं, तो क्यों? अनेकों जीव, जो कोई व्यक्ति कोई भाषा बोले, एक भाषा, दो भाषा, तीन भाषा, 10 भाषा, 15 भाषा, उसे एक लिमिट है समझने की, उतने लोग ही समझ पाएंगे। लेकिन समोसरण में विद्यमान प्राणी मात्र को जिनकी भाषा समझ में आती है, और जिनकी भाषा समझ में नहीं आती है, जिनका भाव समझ में आता है। भाषा समझना कोई बड़ी बात नहीं, भाव समझ में आता है। क्यों? क्योंकि प्रश्न का उत्तर नए प्रश्न को जन्म दे सकता है, लेकिन समोसल में जीव को जो समझ में आता है उसके बाद नई जिज्ञासा नहीं, वो विषय में तृप्त हो जाता है। ख्याल में ऐसी जो अपार करुणा है, अपार करुणा है, इससे बड़ी वैयावृत्ति कोई व्यक्ति कितनी समर्थ हो, कितनों की वैयावृत्ति कर सकते हो भाई साहब? जितना चाहे बढ़िया चौका लगा लो, एक बार में कितने मुनिराजों को हार करा सकते हो? समय की भी लिमिट है। घर के प्रमुख को ही पड़गाना पड़ेगा, जब एक जाएंगे हार करके तब दूसरे को पड़गाओ। अब इतने में वो निकल ही गए तो किसको पड़गाओगे? आपके बुलाए तो लौटते नहीं। आप डिफरेंस समझना जरा, मैं क्या कहना चाहता हूं, संकेत समझिए। ऐसी विडंबना होती है, लेकिन जिनको एक बोले और इतने लोगों के लिए कल्याण हो, क्यों भैया? आपको संपत्ति के नाम पे विपत्ति देने वाले बहुत लोग मिले। क्या? संपत्ति के नाम पर विपत्ति देने वाले बहुत लोग मिले। आप जा रहे हो रास्ते में और कोई कह दे, भाई साहब मैं नींद बहुत आती है मुझे, मेरे सूटकेस में बड़ा कीमती माल है, आप तो जरा जग रहे हो, आप जरा देखे रहे ना, मैं सो जाऊं। कीमती माल है,
करोड़ों का माल है। वो अरे भाई मत बोल यार, क्यों? सारे चोर मेरे पीछे पड़ जाएंगे, तुम तो सो जाएगा, उठ के मेरे से मांगेगा, मैं कहां से दूंगा। इनकी चर्चा भी मत कर। संसार की संपत्ति की ये दुर्दशा होती है, लेकिन तीर्थंकर जिस रूप में एक एक जीव को जो भवनाशनी विद्या देते हैं, ऐसी वैयावृत्ति किसने की होगी? वीतरागी होके भी वैयावृत्ति किसने की होगी? ये उस वैयावृत्ति का फल है कि आप वीतरागी हैं, उसके बावजूद ऐसी वैयावृत्ति करते हैं, ऐसे ऐसे संसार के दुखी जीवों की सेवा करते हैं कि उनको सीधा मोक्ष का मार्ग मिलता है। संसार का कोई वैद्य उसके भवरोग की दवाई नहीं दे सकता। आप उसके भवरोग की दवाई दे देते, इलाज बता देते, और वो जीव खा भी लेते हैं, सेवन कर लेते हैं। कोई, आप टोडरमल जी को पढ़िए, वो दिव्य धुनी सुन के कोई सम्यक तो धारण करता है, कोई देशव्रत धारण करता है, कोई महाव्रत अंगीकार करते हैं, कहते हैं श्रेणी आरोहण करके केवली बनते हैं, इत्यादि सारी घटनाएं समोश्रण में होती है, उस दिव्य ध्वनि के प्रभाव से होती है। ये क्या है? जब आपसे लेना ही देना नहीं है तो क्यों बोल रहे हो आप? क्यों हो रही है ये उस वैयावृत्ति की जो आदत थी ना, जो वैयावृत्ति की भावना थी, वो भावना काम कर रही है। आप वीतरागी हो गए, लेकिन भावना काम कर रही है। वास्तव में प्रवचन जो है, दिव्य ध्वनि जो है, ये समोशरण जो है, ये असली फल है वैयावृत्ति का। ये वैयावृत्ति का सबसे विशालतम प्रयोग है। आप एक की करोगे, 10 लोग मिलके, कहा जाता 48 मुनिराज एक शपक की वैयावृत्ति करते। संघ में ऐसी स्थिति होती है, कई बार किसी को बीमारी ज्यादा हो जाए, तकलीफ, 48 मुनिराज एक की वैयावृत्ति करते, लेकिन कोई एक व्यक्ति 48 की वैयावृत्ति नहीं कर सकता। और वो क्षमता देखिए कि आप अपने स्वरूप में लीन हैं, फिर भी संसार के 3 गतियों के जो जीव जैसे आए, भिन्न भिन्न कर्मोदय के अधीन है, उसके बावजूद सबको एक समान वैयावृत्ति मिलती है, सबको एक समान कल्याण का मार्ग मिलता है। वह दिव्य ध्वनि के द्वारा जो उनकी वैयावृत्ति होती है, जो स्वागत सत्कार होता है समोश्रण में, आप कल्पना कर सकते हैं कहीं और दुनिया में इतना बड़ा एयर कंडीशन आपने देखा? ओपन एयर कंडीशन। क्यों शांति भाई जी, आपके मुंबई में तो बहुत एयर कंडीशन होते हैं, ओपन एयर कंडीशन देखा कभी? योजनों में फैला समोश्रण, और उसके बावजूद अंदर किसी को पसीना नहीं आ सकता, गर्मी नहीं लग सकती, भूख प्यास नहीं लग सकती, नींद नहीं आ सकती। जो समोश्रण तक, समोश्रण माने 12 सभा, वहां तक जो पहुंच गए, गुरुदेव कहते थे जोला आवे छे, किसी को जोला नहीं आ सकता, झपकी नहीं आ सकती, पलकें भारी नहीं हो सकती। ऐसी जो अद्भुत महिमा वाली जगह, और उसमें इतने साधन मिले, इतना सत्कार व्यवस्था की कि भैया तू एकाग्र चित्त होकर सुन ले, तेरे हित की बात है, एक बार तो सुन, एक बार तो अंगीकार कर। और जो जीव आते हैं वो अंगीकार जरूर करते हैं, सेल्फ इंप्रूवमेंट जरूर करते हैं, चाहे वो सम्यक्त्वी बने, चाहे वो देशवृत्ति बने, चाहे महावृत्ति बने, चाहे श्रेणी आरोहण करें, जो कुछ भी करें, व्हाट एवर, वो अपने आप को इम्प्रूव जरूर करते हैं। जब सामने वाले की स्थिति में इम्प्रूवमेंट आए तो सेवा करना सार्थक है, जिसके परिणामों में इम्प्रूवमेंट आए तो वैयावृत्ति करना सार्थक। ध्यान रखना, 2 शब्द बोले, आखिरी बात कह रहा हूं आज की। दूसरे की भौतिक दशा में सुधार आए तो सेवा करना सार्थक है, तो किसी के परिणामों में सुधार आए तो वैयावृत्ति करना सार्थक है। वैयावृत्ति परिणामों पे काम करती है, शरीर और संयोगों पे काम नहीं करती, ये ध्यान रखना। वह शरीर की सुविधा के लिए नहीं होती है, वह परिणामों की स्थिरता के लिए होती है, परिणामों की विशुद्धि के लिए होती है, न केवल अपनी बल्कि दूसरों की भी।
इसका नाम वैयावृत्ति। अब इस वैयावृत्ति का उपयोग कुंद कुंद ने प्रोचन सार में कैसे किया इस गाथा में, वो मैं आगे बताऊंगा। आज ये चर्चा पूरी।